सम्मानीय डीओ सर, डीपीजी सर और मेरे साथी आसिफ सर, रायन गुरु जी को सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैडम सक्सेना जी को बहुत बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, आगे भी अपनी सेकंड पारी में सफल हों। पहली पारी में तो मैं जैसा कि रायन गुरु जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरा मित्र शैलेंद्र है इनका छोटा भाई, तो सम्मानीय है। आप स्वस्थ रहें, बाकी समय अपने परिवार में दें और जो काम रुके हुए आप सेवा काल में नहीं कर पाए आप खूब। और इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित अन्य शिक्षक, कर्मचारी और ऐसे और भी आगंतुक जिनको मैं नहीं पहचानता उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। देखिए, ये कार्यक्रम एक बहुत ही स्मरणीय कार्यक्रम है कि कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक किसी विभाग में सेवा करता है और जब वो रिटायर होता है तो कोशिश इस बात की होती है कि पूरा कार्यकाल निर्विवाद निष्पक्ष ढंग से पूरा करने के बाद ससम्मान रिटायर होना भी एक बहुत बड़ी स्वाभिमान और सम्मान की बात है। और इसके साथ ही ये तो देखिए प्रकृति का नियम है कि उतार और चढ़ाव एक साथ है। उदय और जिसको हम कहिए कि उदय का मतलब हमारा ये है कि यदि शुभारंभ हुआ है तो समापन भी हुआ, ठीक है ना। तो हमारी जो सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो एक निर्धारित कार्यकाल के बाद उसका समापन हो रहा है। शासन की जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरा कार्यकाल होने पर सेवानिवृत्ति हमारे विभाग के साथियों के द्वारा दी जा रही है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि इतने सारे लोग आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आपका कार्य एवं व्यवहार अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़ उमड़ करके एक बहुत ही उत्साह के साथ आपको सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी देर से हमारे साथी कह रहे थे कार्यक्रम आने के लिए, लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी थी कि हमारी टीम सुबह 11 बजे। ये कोई इसकी अहमियत नहीं पालना चाहिए कि साहब ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। सब तरह के लोग होते हैं, आने वाले को वेलकम करिए, जाने वाले को फेयरवेल करिए, ठीक है। तो इन दोनों हमारे साथियों को इस जो वैधानिक प्रक्रिया से सेवानिवृत्त होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सामाजिक जीवन में अपने दायित्व निर्वहन जो कर रहे हैं और आने वाले जो भी दायित्व है उनको और अच्छी तरह से करें और स्वस्थ जीवन जी, इसी की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आदरणीय सिसोदिया डीपीसी महोदय और मेरे साथी आसिफ भाई, साथ बाल सखा है बोले भाई, ये आज मेरे लिए तो बहुत रिटायर हो रहे हैं आप, लग तो रहे नहीं। अब चाय पीने जाते हैं होटल में, तो भैया बैठा है गोपाल सर ने कहा कि सर रायन जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा पहले तुम रिटायर होंगे बाद में वो रिटायर होंगे, अभी तक वो छोटे हैं आपसे। तो इस तरीके की मजाक चलती रही। नवंबर 86 में मेरी पोस्टिंग हुई खूजा में, महादेव विद्यालय खूजा। अब तो उस टाइम में जब ज्वाइन होने गया काफ़ी दूर था, बहुत दिक्कत आई मुझे जाने में, चूँकि घर से पहली बार निकला था। आज की तुलना में तो बहुत दिक्कत वाली बात थी। आज बहुत अच्छी सुविधा है गांव तक, स्कूल तक जाने की। हम मुझे मिले पी सिंह श्रीवास्तव जी, वो मेरे पहले हेडमास्टर थे। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिता अपने बेटे को रखता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का उनका मेरे प्रति स्नेह था। वो आज जब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो मेरा छोटा भाई भी श्रीवास्तव, गोपाल श्रीवास्तव, तो इनसे भी मेरा ऐसा पारिवारिक रिश्ता है कि पूछो मत। 24 घंटे लगभग साथ में रहते हैं, शाम को जाएंगे मिलना जुलना। मेरे बहुत से साथी आदरणीय गौरी शंकर पीछे बढ़ा संकुल अधिकारी श्रीमान आसिफ सर कृपया यहाँ आए। हेलो डीपीसी महोदय, आप सभी का सर्वप्रथम हम इस विद्यालय की ओर से
हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पीछे बैठ जाओ।